जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन दिसंबर 18 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 137। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, यहाँ पर आप ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली के वीडियो के PDF और अदर सब्जेक्ट के PDF भी मिल जाएंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन कहां पर किया गया? पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया है हाल ही में, और कहां पर हुआ है तो नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में जो स्टेडियम है आपका नाम उसका मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में पहली बार इसका आयोजन हुआ है। याद रखिएगा, उद्घाटन किया गया है। और जो विजेता टीम होगी उसको 30 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ में याद रखिएगा, कुल टीमों की संख्या भी कभी कभी पूछ देता है तो 14, और टोटल मैच कितने खेले जाएंगे तो 42। नेक्स्ट है, व्हाट्सएप ने भारत के कितने गांव को डिजिटल भुगतान के लिए चुना है? अभी रिसेंटली व्हाट्सएप ने भारत के 500 गांवों को डिजिटल भुगतान उत्सव के रूप में चुना है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 500। याद रखिएगा, 15 अक्टूबर से इस योजना को पहली बार लॉन्च किया गया था। किस जगह किया गया था तो स्टेट आपका कर्नाटक में आपका ज़िला पड़ता है एक मांड्या, और वहाँ पर एक गांव है आपका क्या थाना हल्ली। तो इस गांव से इस योजना की स्टार्टिंग हुई थी। अगर व्हाट्सएप की बात करें तो CEO कौन है आपके? विल कैथकार्ट। जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 2009 में। और इसका अधिग्रहण जो है वो फेसबुक द्वारा कब कर लिया गया था तो 19 फरवरी 2014 को इसका अधिग्रहण फेसबुक द्वारा कर लिया गया था। नेक्स्ट है, भारत की TVS मोटर और किस कंपनी ने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए समझौता किया है? अभी भारत की जो TVS आपकी कंपनी है उन्होंने एक कंपनी के साथ समझौता किया है, और किसके लिए? इलेक्ट्रिक व्हीकल के निर्माण के लिए। याद रखिएगा, उस कंपनी का नाम जो है आपका BMW। और अगर बात करी जाए TVS की तो जो TVS के CEO हैं नाम उनका KN राधा कृष्णन। अगर हेडक्वार्टर की बात करी जाए तो चेन्नई, और संस्थापक की बात करी जाए तो नाम उनका TV सुंदरम अयंगर। और कब हुई थी स्थापना? 1978 में। नेक्स्ट है, राज कपूर द मास्टर एट वर्क नामक पुस्तक के लेखक कौन है? याद रखिएगा, ये जो आपकी बुक है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, ये रिसेंटली आपके एक राइटर हैं राहुल रवेल, उनके द्वारा लिखी गई है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड नंबर। और इनकी 97वें जयंती पर राज कपूर जी की ये बुक निकाली गई है। नई दिल्ली के एक सेंटर है वहाँ पर इंडिया हैबिटेट सेंटर से इसको जारी किया गया है। नेक्स्ट है, स्पोर्ट जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किनको SJFI मेडल से सम्मानित किया गया है? जो आपके स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं इन्होंने एक डाटा निकाला, कुछ पुरस्कार प्रदान किए गए। याद रखिएगा, इसके तहत जो SJFI मेडल है वो किसको दिया गया है तो सुनील गावस्कर जी को। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसी संस्था द्वारा कुछ और भी आपको पुरस्कार दिए गए, जैसे स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर तो आपका किसको दिया गया? नीरज चोपड़ा को। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर की बात करें तो दिया गया मीरा बाई चानू को। अगर बात करें टीम ऑफ द ईयर तो मिला इंडियन मेंस हॉकी टीम को। अगर बात करें पैरा एथलेट्स पुरुष में तो प्रमोद भगत जो बैडमिंटन से संबंधित हैं, और सुमित अंतिल जो जेवलिन से संबंधित हैं। अगर पैरा एथलेट्स में वुमेन की बात करें तो अवनी लेखारा राइफल शूटर जो हैं आपकी। और जो आपकी विशेष मान्यता पुरस्कार है वो दिया गया ओलंपिक गोल्ड क्वेस्ट को, OGQ को। तो इस तरीके इसके क्वेश्चन के आंसर आपको सारे याद रखने हैं, कौन कौन सी चीज़ें किन किन को प्रदान किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका द्वारा सर्वश्रेष्ठ एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे मिला? याद रखिएगा, इस पत्रिका ने आपकी टाइम्स पत्रिका ने अभी एक डाटा और दिया था
तो उसके बाद एथलीट ऑफ द ईयर 2021 की घोषणा करी है। तो याद रखिएगा नाम उनका सिमोन विलेस। और ये किस खेल से संबंधित हैं? तो याद रखिएगा जिम्नास्टिक। किस गेम से हैं आपकी? जिम्नास्टिक से। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं की विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 करने की घोषणा की गई है। इसके तहत किन किन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा? देखिए, जो आपकी महिलाओं की इंडिया में एज थी न्यूनतम, वो थी 18, अब उसको बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। मतलब 21 से पहले किसी भी महिला की शादी नहीं कराई जा सकती। इसके तहत जिन जिन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा, तो करेक्ट ऑप्शन आप देख सकते हैं। पहला नंबर बाल विवाह निषेध अधिनियम, इसमें भी होगा। दूसरा विशेष विवाह अधिनियम, और तीसरा हिंदू विवाह अधिनियम। तीनों ही सही हैं, तो इस हिसाब से करेक्ट ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत विदेश मंत्रालय और विश्व मामलों की भारतीय परिषद द्वारा कौन से हिंद महासागर संवाद की मेजबानी की गई? याद रखिएगा, ये इस बार का 8वां हिंद महासागर संवाद था, जिसकी जो मेजबानी है इन दो संस्थाओं द्वारा, भारत विदेश मंत्रालय और भारतीय परिषद द्वारा किया गया है। और जो मुद्दे थे इसमें, तो जैसे आपके मुद्दे मेन स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा, व्यापार, विकास, ये आपके मुद्दे थे इस बार के इस सम्मेलन के। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन WTO की बात हो रही है कि पैनल द्वारा किस देश से चीनी के क्षेत्र में, चीनी मतलब ये शुगर की बात हो रही है, के क्षेत्र में अपनी सब्सिडी वापस लेने को कहा गया है। अभी लास्ट ईयर की बात है, 3 देशों ने मिलकर, एक ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ब्राज़ील और तीसरा ग्वाटेमाला, इन तीनों देशों ने मिलकर भारत के खिलाफ WTO से कहा था कि जो सब्सिडी है वो उसका कहीं ना कहीं यूज़ नहीं हो रहा है, जो रूल हैं उनके हिसाब से काम नहीं हो रहा है। तो WTO ने इस पर कार्रवाई करते हुए भारत से कहा है कि आप जो भी सब्सिडी किसानों को देते हैं चीनी के क्षेत्र में, उसको आप रिटर्न वापस ले लीजिए। तो याद रखिएगा, इंडिया का एक क्वेश्चन अच्छा है, WTO द्वारा भारत से कहा गया कि चीनी के क्षेत्र में अपनी सब्सिडी आप वापस लीजिए। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया गया? जो आपका अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, माइनॉरिटीज़ राइट्स डे की बात हो रही है। याद रखिएगा, ये जो हर साल है आपका दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो यूनाइटेड नेशंस द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1992 में की गई थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे 137। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है कि जो राय तूफान है अभी हाल ही में आया था, वो किस देश से टकराया है। और अगर आपको राय के बारे में और भी कुछ जानकारियाँ पता है, जैसे किसने इसको क्या नाम दिया या किसने सुपर साइक्लोन कहा, इस तरीके तो भी आप वो मेंशन कर सकते हैं। तो ये आपकी करंट की सीरीज़ का एक दिन हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर, तब तक के लिए जय हिंद।